जय हिंद। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष पंडित मनमोहन झा गामा आज राजनीति से अलग हटकर देश के भविष्य, जिनके कंधों पर भविष्य में देश का बोझ उठाने की ताकत होगी, जिनके दम पर हमारा देश मजबूत होगा, जिनके दम पर सरहदें सुरक्षित रहेंगी, उन्हीं में से कोई बेटा, कोई बेटी पायलट बनेगा, कोई कमांडर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई आईएएस आईपीएस बनेगा, कोई दरोगा बनेगा, कोई सिपाही बनेगा। उन सभी देश के कर्णधारों को मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एक संदेश देना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, एग्जाम चल रहे हैं, आपके 10वीं बोर्ड का एग्जाम चल रहा है और ये एग्जाम इतना टफ भी नहीं है अगर आप पढ़ते हो, और पढ़ने वाला बच्चा ही अच्छा नंबर लाता है, पढ़ने वाले बच्चों का ही नंबर कम होता है। तो कहते ना कि आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करे ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। तो मेरे दोस्त, प्यारे बच्चों, देश के भविष्य, बहुत अच्छा पेपर आप लोगों का गया होगा और जानी भी चाहिए। अब एक पेपर आप लोगों का मैथ का रह गया है, गिनती। और मैथ तो हम हिंदुस्तानियों के लिए इजी सब्जेक्ट रहा है ना। दशमलव दिया मेरे भारत ने तब जाके दुनिया को गिनती आई। आर्यभट्ट, आज बेशक दुनिया मिलियन ट्रिलियन की बात करता है, उनका अपना बोलने का तरीका है, और हम लोग पढ़ते थे तो अरब खरब, ये पढ़ाई हम लोगों की थी। तो बच्चों, ये मैथ इतना टफ नहीं है, खासकर हम हिंदुस्तानियों के लिए, तो इसे सीरियस में लेने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ो, और एग्जाम में जितना आप लिख सकते हैं लिखो, और खुश मिजाज होकर के लिखो आप, क्योंकि ये एग्जाम कहते हैं कि यही रात है अंतिम और यही रात भारी। अरे बच्चों, तुम्हारे लिए काहे को यही रात अंतिम, यही रात भारी। बच्चों, ये न तुम रावण हो, न तुम लंकेश हो, न तुमने सब कुछ खो दिया है। तो ये गाना उनके लिए है जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। अब कोई चारा नहीं है, एक ही मात्र रास्ता है, युद्ध युद्ध युद्ध। तो उसको लेकर के आप इस पे चरितार्थ कर सकते हो कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। नहीं तो जीवन है, गिरना है, संभलना है, फिर चलना है, फिर गिरना है, फिर संभलना है, फिर खड़ा होकर चलना है। इसका नाम जीवन है। तो आप, कोई भी बच्चा इस मैथ के एग्जाम को हार्डली ना लें, ना इसे टफ समझे। बहुत इजी है, बस अलजेब्रा आपको याद रखना है, a+b+b होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो हर क्वेश्चन को सॉल्व आप प्यारे बच्चों कर सकते हो, और नहीं भी याद है तो भी टेंशन नहीं, ये आखिरी एग्जाम आपके जीवन का नहीं है। फिर एग्जाम आएगा, फिर आप एग्जाम देंगे, तो न प्रेशर लेना है। और मैं अभिभावकों से भी कहना चाहूंगा
कि जो भी अभिभावक हमारे हैं जिनके बच्चे आज बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि बच्चों को प्रेशराइज नहीं करेंगे। बच्चों से आप नहीं कहेंगे कि इतना परसेंट मार्क्स हमें आपसे चाहिए। बस बच्चों को रिलैक्स रखना है। बच्चों से कहना है कि बेटा बिटिया, अरे पढ़ाई तो खेल है, खेलते खेलते पढ़ो। अगर तुम पास हो जाते हो तो अति उत्तम, नहीं पास होते हो तो भी अति उत्तम। फिर दोबारा रिवाइज करेंगे, दोबारा मेरा बच्चा एग्जाम देगा और स्ट्रांग होके वो एग्जाम देगा। अगर वो पहली बार तो फेल नहीं होगा वो बच्चा। अगर फेल भी हो गया तो उसने इतनी पढ़ाई कर रखी है कि आने वाला जो दूसरा सबमिट होगा, दूसरा जब पेपर होगा उनका, दूसरे बार बोर्ड में बैठेंगे वो, तो और बच्चों से बेहतर रिजल्ट वो लाएंगे। तो ना ही अभिभावक को टेंशन लेने की आवश्यकता है कि मेरा बच्चा कम नंबर लाया, और ना ही अभिभावक को चाहिए कि वो बच्चों को प्रेशराइज करे कि तेरा नंबर कम क्यों आया। तो पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा जरूरी आपका जीवन है। और वो जीवन जिस स्टेज तक आप पहुंचे हो, वहां तक आपको लाने में आपके माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपके माता पिता ने जब आप छोटे थे, जब आप जग जाते थे, तो आपके माता पिता को भी नींद नहीं आता था। उस समय से आपको तरासा है और आज इस लायक आप बन गए हैं कि आप बोर्ड का परीक्षा खुद भी देने जा सकते हैं, या अगर गार्जियन के पास आपके पास समय है, अभिभावक के पास समय है, तो वो आपको लेकर के स्कूल तक जाते। उन्हें उत्साह होता है, खुशी होता है कि अरे यार, मैं तो पापा बन गया और आज इतना बड़ा बन गया मेरा बेटा कि मैं बेटा को एग्जाम दिलाने के लिए स्कूल तक जा रहा हूं। तो उनका एक उत्साह होता है स्कूल तक छोड़ना, फिर समय से स्कूल पहुंच करके बच्चों को लेके आना। जबकि वो बच्चा इतना समझदार होता है कि वो खुद जाकर के पेपर दे दे। बस में जा सकता है, वो ऑटो में बैठ सकता है, वो घर भी वापस आ सकता है। लेकिन हम गार्जियन स्वार्थवश, मोहवश, कि मेरा बच्चा कैसे जाएगा, मेरा बच्चा कैसे स्कूल से आएगा। तो इन सब बातों को लेकर के गार्जियन का बहुत सारा उम्मीद आपसे लगा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है प्यारे बच्चों कि आपका कम नंबर आए तो आपकी एक छोटी सी गलती आपके पिता के, आपके माता के जीवन में अंधकार ला दे। इसलिए फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, मस्त रहना है। जैसा भी एग्जाम जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका काम है पढ़ना। कहते ना, भगवान श्री कृष्ण कह गए कि कर्मण निवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचने। आपका काम सिर्फ कर्म करना है। फल क्या मिलेगा और उसकी इच्छा अभी से आप पाल लेना। कोई पौधा अगर आप लगाते हो, साल 2 साल आप उसे सींचते हो, और बड़ा होकर के हो सकता है कि वो फल ना दे, सिर्फ छाया ही दे आपको। हो सकता है कि वो पौधा हमने लगाया है, उसका छाया भी मुझे प्राप्त ना हो। तो इन सब चीजों को भूल करके सिर्फ हमें कर्म करना है। अगर पेड़ लगाना है तो लगाना है, पढ़ना है बच्चों तो पढ़ना है आपको। हमारा काम है आपका कलम पेंसिल फीस इकट्ठा करना, और आपका काम पढ़ना है, टेंशन लेना नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप लोग कोई टेंशन नहीं लेंगे, बिंदास होकर के अपने एग्जाम को देंगे और मस्त रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ना ये अंतिम एग्जाम है आपका, इसके बाद भी एग्जाम होंगे। जीवन का कई एग्जाम आपको पास करना है। ये तो मात्र एक 10वीं बोर्ड का एग्जाम है यार, कुछ भी नहीं है। हम भी पास किए हैं, हंसते खेलते पास कर गए थे। तो आप भी हंसते खेलते ही इस एग्जाम को समझे। या बच्चों के लिए खेल है पढ़ाई। फिर 11th में आपको एग्जाम देना है, 12th में देना है, कंपटीशन में बैठना है, तो माइंड फ्रेश। ओके, जय हिंद, जय भारत।